जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितय जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तव नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जगु किय त्यों पगहु तिथोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानि कठवता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वो हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भर कर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम के उमंग वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगी कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। जय सीताराम। तो मित्रों, आपको पता है देवता लोग कितने हर्षित हो गए जब वो चरण धोने लगा केवट प्रभु का। आपको पता है बड़े बड़े देवताओं को पता नहीं कितने ऋषि मुनि कितने युगों युगों तक तपस्या करते भगवान को पाने के लिए, उनके चरण देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। आप सोचिए, केवट की किस्मत देखिए और प्रभु का उदार चरित्र देखिए कि केवट प्रभु के पांव धुल रहा है। तो मित्रों, आप लोग भी ये सौभाग्य प्राप्त करिए। कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए और रोज पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। बच्चों को खास करके प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई वो जरूर पढ़ें जो विद्यार्थी जीवन में है।
कम से कम उनका जो पढ़ने का फोकस है वो तेज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बच्चों को जरूर प्रेरित करेंगे, कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़ें। आप सबसे पहले आप खुद पढ़िए, लेकिन अगर श्री रामचरितमानस आपके यहाँ नहीं है तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके यहाँ श्री रामचरितमानस होगा। तो सबसे पहले अगर श्री रामचरितमानस नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए, मार्केट से मंगा लीजिए, किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है श्री रामचरितमानस। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।